क्योंकि डियर इस बिजनेस के अंदर मैं बात करना चाहूँगा, 3 चीज़ें निकल के आती हैं, करना क्या है, करना क्यों है, करना कैसे है। ठीक है, सही है गलत है? ऐसे डॉक्टर अगर आप किसी के पास जाते हैं, जब तक हमारी बीमारी में किसी डिजीज़ का पता नहीं होता तब तक वो क्लियर नहीं कर पाता कि मेडिसिन कौन सी देनी है। सही है गलत है? तो ऐसे मैं बात करना चाहूँगा आप सभी से। तो सबसे पहले 1 बाई 1 हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो सिस्टर से शुरू करेंगे। आप बताएंगे आप नाम कहाँ से। My name is Gabri Sani, brother of Dewas University. नेक्स्ट। मेरा नाम अंजलि है, मुरादाबाद से रहती हूँ. My name is Shrija from मुरादाबाद. ज्योति सैनी, कृष्ण आप सिस्टर My name is Priya Saxena. My name is आप बोलिए। My name is Rupa. I'm from Bajpur. My name is Arya. I'm from Bajpur. I'm working for government. एंड लव यू ऑल। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि लव यू हम कहीं गलत जगह पर नहीं बोल सकते, हम अपनी फैमिली में भी बोल सकते हैं। और जब तक हम लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे, हम बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। सही है गलत है? क्योंकि सबसे पहले रिलेशन क्रिएट होता है, फिर जाकर के बेस कंप्लीट होता है। बेस कंप्लीट होने के बाद फिर चीज़ें बनना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये ब्रदर एंड सिस्टर, आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम नासिर अमन, नासिर हुसैन, और आई बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। MLM की दुनिया के अंदर आप ही की तरह आया था, आप ही की तरह स्टार्टिंग की। और जहाँ तक बात आती है कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स मना कर देते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स मना कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे नेबर एवर होते हैं जो इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। लेकिन थैंक्स टू माई फादर, जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री में आने से पहले इन्वॉल्व कर दिया था। अगर मैं करियर की स्टार्टिंग की बात करूँ तो एज ए स्टूडेंट इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मैं प्राइवेट मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करता था। जॉब की अगर बात करूँ तो 2013 के अंदर, 12 से 13 के अंदर, जिस समय ऑनलाइन की क्रांति आई थी, तो ब्लॉक के अंदर बहुत सारी फाइलें स्टॉक थी, जहाँ पर प्राइवेट तरीके से लोगों की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों को। वहाँ पर मेरे को हायर किया गया, लिया गया, और लेने के बाद में जो ऑनलाइन फाइलें होती थी उनको, ऑफलाइन फाइलें होती थी उनको ऑनलाइन करने का काम करता था। मेरे पापा के क्लोज फ्रेंड ने मेरे पापा को कंसेप्ट के बारे में समझाया और ज्वाइनिंग लगा दी। बाई चांस इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और बाई चांस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद थैंक्स करता हूँ अपने उन सारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे को लगातार फॉलो किया। क्योंकि अपने पास टाइम तो था नहीं, क्योंकि 90% लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ एक ही चीज़ निकल के आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सही है, राइट या रॉन्ग? मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं थैंक्स करता हूँ सारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे को फॉलो किया, प्रोटोकॉल समझाया, चीज़ों को समझाया, और 2 चीज़ें सबसे पहले समझाई जिसके ऊपर आज आपसे बात करना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं क्या? सबसे पहले उन्होंने मेरे को समझाया, जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे पास बिजी शेड्यूल का होना। और मेरे को सबसे पहले उन्होंने समझाया कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे आगे लेके मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को समझाया टाइम मैनेजमेंट। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेरी जो छोटी बहन है ज़्यादातर एज ए स्टूडेंट यहाँ पर बैठी है। सही है गलत है? तो स्टडी के साथ साथ हम लोग टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, या बेटी को मेरी एक बहन अचीवर कैसे बन सकती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही है गलत है? आगे बात करूँ टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ सिखाया साहब। अब दूसरी प्रॉब्लम थी, मीडियम परिवार से था, तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी फैमिली के अंदर थी, मनी प्रॉब्लम थी। तो मेरी फैमिली के अंदर मनी प्रॉब्लम की जरूरत थी, तो मनी को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो थैंक्स करता हूँ सारे लोगों का, सारे गुरुओं का, जिन्होंने मेरे को मनी मैनेजमेंट सिखाया। ठीक है जी, बात करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हम किसी ना किसी, आज की बात करो तो 90% लोग ऐसे हैं जो ना तो कंसेप्ट को समझते हैं, ना बेस को समझते हैं, ना प्रोडक्ट को समझते हैं, ना मैनेजमेंट को समझते हैं, और ना ही सिस्टम को समझते हैं। बस थ्रू प्रॉपर जो रेफरल कर रहा होता है बंदा, जो रेफरेंस दे रहा होता है, हम उससे इंस्पायर होकर के इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट मैटर ये करता है कि सामने वाले बंदा आपको किस तरह से, किस दिशा में लेके जाना चाहता है। सही है गलत है? बात करूँ मैं यहाँ से कंसेप्ट की, तो एक बैठा हुआ लीडर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकता है, और उसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है एजुकेशन। ठीक है जी, आज मैं थैंक्स करता हूँ मिशन मंजिल एजुकेशन का कि मेरी ड्यूटी एज ए कोच यहाँ लगाई है। तो एक बार जबरदस्त अप्रोच चाहता हूँ मैं मिशन मंजिल को।
आज यहाँ पर मेरी भी ड्यूटी लगाई गई है और मैं यहाँ पर मेरा एक ड्रीम है कि जैसे मेरी ड्यूटी लगी है, ऊपर वाला माता रानी एक एक लीडर को इतना काबिल बनाए, एक एक लीडर की इतनी अचीवमेंट लगाए, लोगों की ऐसे नैया पार लगाए कि जैसे आज मैं यहाँ पर लोगों से बात कर पा रहा हूँ, लोगों को के लिए कुछ सोच पा रहा हूँ, एक एक लीडर अपनी टीम को गाइड करना स्टार्ट कर दे। सही है जी, गलत है? अप्रोच तो होनी चाहिए। मैंने आपसे पहले बोला था कि हम लोग बात करेंगे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ, ना मैं लेक्चर देने के लिए आया हूँ, ना आपको पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि हम लोग बात करेंगे तो सॉल्यूशन तक पहुँचेंगे। क्योंकि हम बात कर सकते हैं। Are you ready? Are you ready? Are you excited? Are you ready? Are you really ready? तो हम बात कर सकते हैं। अब हाँ और ना में चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ, एक घोड़े टांगे वाला घोड़ा टांगा लेके स्टेशन से शहर की तरफ जा रहा था। घोड़े टांगे वाला स्टेशन से शहर तक सवारी ढोता था, रूटीन का उसका फर्क था। बट एक दिन तो चेंज हुआ। वो चेंज क्या हुआ कि वो घोड़ा जो था वो बार बार रुक रहा था, चल रहा था, लेकिन रुकने और चलने के बीच में एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ हो रही थी कि वो घोड़े टांगे वाला उस घोड़े से उतरता था और थोड़ा सा डांस करता था, वो घोड़ा फिर चलने लगता था। अब एक बार ये चीज़ हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, तो एक पैसेंजर ने पूछ लिया हमारे जैसे सवाल जवाब करने वाले ने कि सर ये क्या कहानी है कि आप बार बार उतरते हैं, आप डांस करते हैं, घोड़ा फिर चलने लगता है, आप बैठ जाते हैं, घोड़ा चलता है, फिर रुक जाता है, आप फिर डांस करते हैं, फिर चलने लगता है। उसने कहा ब्रदर प्रॉब्लम दरअसल ये है कि मेरी जो घोड़ी है वो फीवर में पड़ी है, बुखार आ रखा है उसे, और ये मैं घोड़ा लेके आया हूँ, ये घोड़ा मेरा नहीं है, ये बारात में काम करने वाला घोड़ा है, जब तक इसके आगे नाचो ना, ये आगे चलता है। ठीक है, जब तक आप लोग हाना करते रहेंगे, लोग तालियां बजाते रहेंगे, तो ये घोड़ा वो घोड़ा है। ब्रदर आपको बता दूं, मैं डीजल गाड़ी हूँ, गर्म बड़ी देर से होता हूँ, पर एवरेज बड़ा पक्का आता है। मैं गर्म बड़ी थोड़ा देर से होता हूँ, पर एवरेज थोड़ा जबरदस्त आता है। बस वही चीज़ बताना चाहूँगा, आप 1 से 1 घंटे से पौन घंटे आप लगातार मेरे को गर्म करने की कोशिश करना, पर मैं आपको एक कमेंटमेंट, एक वादा करके भेज रहा हूँ, अगर एक एक चीज़ को, मेरी नहीं, इस सिस्टम की चीज़ को जो मैंने गेन की है और इस टाइमिंग के अंदर, इस जर्नी के अंदर जो मैंने यहाँ से सीखा है, वो आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने एक एक किलो को, एक एक पॉइंट को पकड़ के अगर फॉलो करके चल गए, तो आपकी तो बल्ले लगेगी, बल्ले बनेगी, आपकी तो बल्ले होगी, आपकी टीम और आपकी फैमिली की 100% बल्ले होने वाली है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आए हैं तो आज आपकी वैल्यू क्या है, मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने चीज़ों को समझ के कहाँ तक आप गए हैं। ठीक है, आज अगर बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादातर ज्वाइंट पर्सन है, और ज्वाइंट पर्सन के लिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने चीज़ों को पकड़ना है और चीज़ों को पकड़ के हमने उनको कैच करना है। कैच करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ बेसिक के ऊपर बात करने आया हूँ, और आज मैं थैंक्स करता हूँ माता रानी का, थैंक्स करता हूँ मैं गॉडेस वन का, थैंक्स करता हूँ हर उस पीर का, हर उस भगवान का जिसने पूरी सृष्टि को सेफ रखने के लिए अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ बेसिक की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता है कि हम आगे करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। हमारी जितनी भी बहनें हैं वो प्रोटोकॉल, एक संस्कार के साथ मार्केट के ऊपर जाएंगी तो बड़ा बेहतरीन हम माहौल बना सकते हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास बड़ी सुंदर सी एक डायरी और पेन होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम सभी के पास है? हम सभी के पास है। क्या हम उसको ओपन कर सकते हैं, 3 से चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले जब वो होता है, किसी भी काम को स्टार्ट करना होता है, और स्टार्ट करने के लिए टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, हमारे पास सबसे पहले टूल्स होंगे, और टूल्स होने के बाद उनको हमने यूज़ कैसे करना है उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले समर्पण करना पड़ेगा अपने अपलाइन को। हाँ जी, अपने अपलाइन को समर्पण करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है कि हमारे पास एक प्यारी सी डायरी का होना बड़ा जरूरी है। डायरी होने के बाद दूसरी एक प्रॉब्लम आती है इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के बाद, 90% लोगों के फेल होने का कारण क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि वो लोग डायरेक्टली लोगों को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। थ्रू प्रॉपर सिस्टम अगर अप्रोच करें डियर एंड सिस्टर, तो 100% एक बंदा यहाँ से अचीवर बन सकता है। जानना चाहते हो क्यों? 90% लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर गौतम जी के साथ स्टार्ट किया, और जैसे ही गौतम जी ने क्लोजिंग करी, प्रोडक्ट दिया, उन्होंने अपने नेवर एवन रिलेशन और कलीग्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट में जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, तू मेरे नीचे, मैं तेरे ऊपर, और हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है।
और वहाँ से अगेंस्ट, वहाँ से नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हमारे रेफरेंस मिलने शुरू हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम लोग इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। अब 90% लोगों के भी माइंड में आती है हम लिस्ट बनाएंगे इसकी, ठीक है जी। आज मध्य मार्केट के ऊपर डियर ब्रदर एंड सिस्टर 3 प्रकार के लोग होते हैं, मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोअर क्लास, राइट या रॉन्ग? आज अगर लोअर और मीडियम क्लास की बात करूं, अगर मीडियम और लोअर क्लास की बात भी करूं, हमारी फैमिली के अंदर कोई इवेंट फंक्शन शादी वगैरह होती है तो सबके 200 कार्ड तो प्रिंट होते ही हैं, सही है गलत है? जब ये 200 कार्ड प्रिंट करके हम एक एक बंदे को इनवाइट करने घर घर जा सकते हैं, तो जहां पर हमारी सक्सेस हमें मिलनी है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी है, लाइफ हमारी चेंज होनी है, तो क्या हम एक एक बंदे को माता रानी के प्रसाद की तरह, दरगाह के प्रसाद की तरह क्या 1 to 1 प्लान नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं ना। अब जिसको भूख होएगी, जिसको श्रद्धा होएगी, माता रानी से लगा होएगा, वो हाथ ऐसे कर लेगा और जिसको नहीं होगी वो ऐसे कर लेगा। तो सबसे पहले बेसिक की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाते टाइम आपको बताना चाहता हूँ सिस्टर, एक भी बंदे को ये माइंड के अंदर सेट नहीं करना कि ये करने वाला और ये नहीं करने वाला है, क्योंकि सिस्टर इस व्यापार की अगर बात करूं तो आप सोचते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। जानना चाहते हो? क्योंकि इस व्यापार के अंदर जिन्होंने मल्टी मिलियनर बने हैं, जो लोग अरबों रुपए तक लेके गए इस इंडस्ट्री से उठा के लेके गए और 1 करोड़पति से अरबपति तक बने हैं, उनके पास भी ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है जो बगल में लगा के चेक कर ले कि मेरी बहन पक्का करोड़पति बनेगी और ज्वाइन करेगी, ठीक है? उनके पास भी ऐसा कोई आला नहीं है, ऐसा कोई मीटर नहीं है, तो सॉरी टू हमारे पास भी कोई ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने लिस्टिंग करनी है। क्या कर सकते हैं? yes. लिस्ट बना सकते हैं? yes. क्या ये दिमाग से निकाल सकते हैं कि वो करेगा और वो नहीं करेगा? yes. क्या हम नो डाउट किसी को भी बता सकते हैं? yes. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आती है 90% लोगों के साथ, ये कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। जानते हो क्या? मेरी बहन झाड़ू लगा रही थी और सामने से फ्रेंड की स्कूटी निकल गई, उसने कहा रुक जा गई और झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू यहाँ फंसा ली और ये कहा कि हमारा ये हिंदू योद्धा है, ये करता 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 है। सॉरी, हमने बिल्कुल भी अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि जिस काम से हमारा परिवार चलता है, जिस काम से हमारे सपने पूरे चल रहे होते हैं, हम उसकी कदर पहले करनी होती है, सही है गलत है? तो हमने इस बिजनेस को संस्कारित तरीके से करना है। किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली हमने नहीं देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डायरी बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग के ऊपर सबसे पहले हमने एक ही चीज़ करनी है कि हमने सिर्फ एक क्रॉस लगाना है और क्रॉस लगाने के बाद जैसा हमारा ये रामनगर है, तो सबसे पहले हम 20 किलोमीटर का दायरा इधर करेंगे, 20 किलोमीटर का दायरा इधर सेट करेंगे, 20 किलोमीटर का दायरा इधर सेट करेंगे और 20 किलोमीटर का रेडिएशन हम इधर सेट करेंगे। सेट करने के बाद जैसा आपने देखोगे पानी की बाल्टी के अंदर अगर लकड़ी घुमाई जाए तो लेयर आती है, सही है गलत है? अधिकतर क्या होता है, जैसे मेरी सिस्टर्स यहाँ पर बैठी हैं, अगर यहाँ से उठा करके यहाँ ज्वाइन करा दें किसी को, तो हो सकता है सर्विस देने में प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है फॉलोअप लेने में प्रॉब्लम आ जाए। तो आपने खुद क्या करना है, आपने धीरे धीरे एरिया को बढ़ाना है, धीरे धीरे एरिया को बढ़ाना है, धीरे धीरे हम लोगों को लेके चलेंगे। दूसरी चीज़ क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लिस्टिंग करेंगे और लिस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के अंदर हमने डायरेक्टली कंपनी का C4C भी नहीं बताना है। क्या नहीं बताना है? आवाज थोड़ी कम है। क्या नहीं बताना है? C4C भी नहीं बताना है, क्योंकि आपको बता दूं आज की डेट में मार्केट के ऊपर इतनी सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं और इतनी सारी चीजें गलत भी हुई हैं। अब गलत चीज़ों के अंदर लोग जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सही चीज़ों को पहचानने में थोड़ी देर लगा देते हैं। अगर आपने हिमयुद्धा के अंदर की बोतल अगर सोने की है, अगर आप लेके चले जाते हैं तो सामने वाला फिर भी डाउट करता, हो सकता है पित्तल की हो, सही है गलत है? इसलिए फ़ोन पर किसी को भी इन्फॉर्मेशन पास आउट हमने नहीं करनी है, डायरेक्टली हमने मिलना है। सिर्फ एक ही बात बोलनी है, एक ही बात हमने बोलनी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सिस्टर को मेरे को प्लान दिखाना है कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं सिस्टर, एक बार आप खड़े हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सिस्टर मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ और आपको मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, अब आपने मुझसे मिलने के लिए आना है, आप मुझे फ़ोन कीजिए, फ़ोन कीजिए, ट्रिन हेलो सिस्टर, मेरे से पूछ सकते हैं आप कैसे हो भाई, बात कीजिए आप मेरे से। मैं अच्छा हूँ सिस्टर जी, ये कैसे कॉल किया आज आपने?
मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी एक बार सिस्टर के लिए एक बार जबरदस्त अप्रोच है। हमने क्या करना है अप्रोच के अंदर कभी भी कंसेप्ट बिजनेस किसी के बारे में बात हमने नहीं करनी है। हमने सिर्फ एक ही बात करनी है, हेलो सिस्टर कैसी हो आप, बड़ा मन हो रहा था बात करने का, आज सोचा बात कर रहा हूँ। और सिस्टर फैमिली में सब कैसे हैं। 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस फॉर्मूले को पकड़ लिया तो वाकई में आप एक विजिट को फिक्स कर सकते हैं, जिस फॉर्मूले का नाम है फ्रॉम फॉर्मूला। जानना चाहते हो? F for 4 आप कैसे हैं, O for ओकेप्शन काम कैसा चल रहा है, M for मैसेज। अब आपने क्या करना है, F for फैमिली, F for फैमिली। आपने डायरेक्टली बात की गौतम जी आप कैसे हैं, गौतम सॉरी एक्चुअली मौसम थोड़ा खराब हो रहा है और ऊपर से मेरे को जो इन्फेक्शन हो चुका है वो इसी का हो चुका है। यहाँ पर आपने बात की, बात करने के बाद डायरेक्टली आपने मेरे से पूछा आप कैसे हैं। आपके पास सीधे हर इंसान का जो कनेक्शन होता है, अटैचमेंट किसके साथ होता है बता सकता है, वो फैमिली के साथ होता है। राइट या रॉन्ग? आवाज कम है, अगर आवाज बढ़ा कर रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। राइट या रॉन्ग? हमारा जो कनेक्शन होता है, हार्डली अटैचमेंट होता है, वो किसके साथ होता है, फैमिली के साथ होता है। सबसे पहले आपने डायरेक्ट फोर से पूछा, फॉर फैमिली के बारे में पूछा, फिर ओ फॉर ओकेप्शन के बारे में पूछा, फिर डायरेक्टली आपने अपना मैसेज ठोक दिया। सही है गलत है? एक्साइटमेंट आएगी नहीं आएगी, उत्सुकता आएगी नहीं आएगी सामने वाले की बात करने में। अब ये हमारी लिस्टिंग और अप्रोच हमारी क्लियर हो चुकी है। कभी भी इन 3 चीज़ों के अलावा हमने कुछ भी नहीं बताना होता है और सीधे मैसेज के अंदर एक बात बोलनी होती है कि ब्रदर बड़ा दिन हो गए मेरे को मिलने में, या बड़े दिन हो गए आपसे बात किए हुए, सोच रही थी इधर से मिल के जाना तो दर्शन करते चले जाऊं। या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे पास मेरे भैया हैं जो बड़े शानदार लेवल के ऊपर हैं या बड़ी शानदार इनकम करते हैं और वो एक बिजनेस शुरू अपने शहर में करना चाहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि इसके बारे में डिस्कशन मैं अकेले ना करूँ, अपन साथ मिलकर इकट्ठे करें। अगर डिसीजन बढ़िया निकला, अगर चीज़ें डिस्कशन अच्छी हुई तो अपन साथ में डिसीजन लेंगे और साथ में डिसीजन लेके हम एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ओकेप्शन की बात आ गई, मैसेज की बात आ गई, मैसेजिंग के बाद में हमने अप्रोच होगी, अप्रोच के बाद में फिर एक और चीज़ निकलती है जिसका नाम होता है किट मीटिंग। अगर हम 10 लोगों को समझाते हैं गौतम जी, 10 में से 2 लोग तो ज्वाइन कर ही लेते हैं। हाँ जी, बड़ी टफ से टफ कंसेप्ट के अंदर 10 में से 2 लोग तो ज्वाइन कर लेते हैं और आपको जान के खुशी होगी कि हमारा हिमाद्री परिवार है उसमें से 6 लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी? क्योंकि चीज़ों को इतना स्मूथ बनाया गया ताकि यहाँ पर एक 17 साल 18 साल की बहनें भी स्कूटी अचीवर हो सके, अपनी गाड़ी खुद ले सके, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सके और अपनी जो स्टडी में प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है जी? दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर हम लोग दूसरी प्लानिंग करेंगे, यहाँ पर हम लोग किट मीटिंग की स्टार्टिंग करेंगे। सिस्टर का नाम क्या है? रीचा। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि सिस्टर ने रीचा सिस्टर को ज्वाइन करवाया फॉर एग्जाम्पल। अब अंजलि ने रीचा को स्टार्ट करवाया। क्या रीचा बहन एक बात बता सकते हो आप मेरे को, दुनिया का कोई भी व्यापार होता है तो क्या उसका उद्घाटन होता है या नहीं होता है? आपने ज्वाइन किया तो आपके बिजनेस का उद्घाटन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब उद्घाटन हम लोग करते हैं तो अपने नेवर एवर रिलेटिव्स को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं ना। तो क्या आप अपने इस बिजनेस के उद्घाटन नहीं करना चाहिए? वहाँ पर आपने एक बोर्ड लगवाया, बोर्ड लगवाने के बाद 10 से 20 लोगों को आपने इन्वाइट किया, प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट की भी हुई और बिजनेस की भी हुई। क्या लगता है गौतम जी, अगर 10 लोगों के साथ अगर हम लोग किट मीटिंग करें तो वहाँ से 3-4 लोग हमारे साथ स्टार्टअप नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 50% ज़्यादा। क्या लगता है सर? क्या लगता है? बेसिक के ऊपर जाना डियर। मैं आपको हवाई जहाज में भी उड़ा सकता हूँ, मैं आपको BMW लेके भी भेज सकता हूँ यहाँ से। मैं आपको वो भी अगर आप मेरे से कहोगे डांस करने का मन कर रहा है, मैं आपके अंदर वो आग लगा सकता हूँ कि आप अपनी कुर्सियों पे खड़े होकर डांस भी कर सकते हैं। डांस करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? तो यहाँ तक समझ आ गया? किट मीटिंग कर सकते हैं, ओपन मीटिंग कंप्लीट करने के लिए क्या होम मीटिंग हम लोग कर सकते हैं, क्या 1 to 1 कर सकते हैं, और किट मीटिंग की एक लिस्ट बना सकते हैं। जितने लोग हमारी इस मीटिंग के अंदर आए होंगे हमने उनके नेम के नोट करने हैं और नाम नोट करने के बाद इनका 1 by 1 फॉलो करना है। आज से पहले क्या हुआ मेरे को नहीं पता, आपने इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में क्या किया मेरे को नहीं पता, सॉरी, बट मैंने
चीज़ों के साइड और इफेक्ट को समझा, फील किया, रियलाइज किया, मैं सिर्फ आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है गलत है? हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद हम अपन राउंड करते हैं और राउंड करने के बाद कई सारे लोग मन बनाते हैं और घर जाने के बाद उनका मन पूरा फ्लैश हो जाता है। हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद इनसे बन मिलना है। अगर हम फैमिली के अंदर जाते हैं, जब मैं नेटवर्किंग की स्टार्टिंग की थी और जब मैं नेटवर्किंग किया करता था तो मैं भी स्टूडेंट था और मेरे संग साथ वाले भी सारे स्टूडेंट थे और मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब मैं उनको प्लान देता था तो अलग ले जाकर देता था और अलग ले जाकर के जब प्लान देता था और जब पेमेंट का नंबर आता था वो पेरेंट्स से डिसीजन लेते थे तो उनके पेरेंट्स एक ही बात बोलते थे कि तेरे को स्कूल में स्टडी करने के लिए भेजा है ना, उसी पर फोकस कर, ये आड़े टेढ़े रास्ते हमारे को समझ में नहीं आते। तो उसी दिन समझ में आ गया कि साला इसका जो नियालत खाना ना वो उसका घर है, जहाँ पर ये साला 10 बजे सो के उठता है, जहाँ पर ये अपने फैमिली की बात नहीं मानता है, जहाँ पर ये बहुत सारी फैमिली में पैसों को लेकर के परेशान करता है। अगर मैं माइंड मेकअप करना है तो इसका माइंड मेकअप करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसकी फैमिली का माइंड मेकअप करना पड़ेगा ताकि इसको वो सक्सेस के रास्ते पे भेजने के लिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। ये मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ, कई सारे लोगों ने किया और पूरे मैंने लोगों से टाइम मांगा कि आपके बेटे का 1 साल चाहिए और कई सारे लोग तो इस नलायक की चीज चरम सीमा तक जा चुके हैं। सिस्टर, जानना चाहती हूँ, कई सारों ने तो ये कहा 1 साल की बात करो ना, सीधी पूरी जिंदगी के लिए ले जाओ, ये आ रहा है हमारे घर। अब आपके पास एक टाइम है कि बंदे के पास टाइम मिल चुका है, बस आपका टैलेंट है कि उसको आपने उसको निखारना है। सही है गलत है? तो लिस्ट बना सकते हैं, जितने लोग किट मीटिंग के अंदर आएंगे उनकी लिस्ट बनाकर 1 बाय 1 करके अप्लाई से मिलवा सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। दूसरी चीज क्या आती है कि इस बिजनेस के अंदर 80% लोग 20% बिजनेस उठाते हैं और 20% लोग 80% बिजनेस उठाते हैं। जानना चाहते हैं रीजन क्या है? वो कुछ नहीं होता, वो फॉलो बैक होता है। आपको बता दूं, जितने लोग किट मीटिंग के अंदर आएंगे आपने 24 घंटे के अंदर उनका फॉलो अप ले लेना है। और हम सिर्फ एक ही गलती करते हैं कि हमारा सिंगर आ गया होता है मीटिंग के अंदर, अपलाइन आ गए होते हैं, जुनून दिखाया होता है, वो टशन के अंदर आते हैं और हम भी उसी टशन में बह जाते हैं और फिर हम डायरेक्टली इस बॉस की तरफ फ़ोन करते हैं कि भाई वो जो फला कंपनी का प्लान आया था वो प्लान आपने ज्वाइन करना और मीटिंग स्टार्ट करी, कैसा लगा? वो कहता भाई चीज़ें तो बढ़िया है पर मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब ये चीज़ें हम लोग पर्सनली बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। सही है गलत है? दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन, अगर वो बंदा ज्वाइन नहीं करता है, प्रोडक्ट तो यूज़ कर सकता है ना, सेल तो होएगी। 2 प्रकार की चीज़ें होती है, एक होता है सेल और एक होता है बिजनेस। बिजनेस को खत्म करने में सर देर नहीं लगती है, पर बिजनेस सेल को बिजनेस में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी देर तो लगती है, साला परमानेंट चलता है। सही है गलत है? दूसरी चीज बताऊँ आपको, यहाँ से किट मीटिंग होती है और किट मीटिंग होने के बाद रामनगर तैयार है ना? हाँ जी, रामनगर वालों, मैंने तो रामनगर वालों का बड़ा नाम सुना। रामनगर वाले एक बार हाथ उठा सकते हैं? रामनगर बाजपुर वाले कनेक्शन तो है, तैयार है ना? तैयार है ना? Yes. तैयार है ना? Yes. तूफान करना है? Yes. तूफान करने के लिए तैयार है? Yes. रामनगर कवर होएगा? Yes. आपको बता दूं, आपकी न्यूज के लिए बता दूं, प्लानिंग सेट है सर, 6 महीने की प्लानिंग सेट हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी हैं, विजिट के ऊपर है। अब डिपेंड आपके ऊपर बनता है कि आप गैदरिंग कितनी करेंगे और आप बुलाएंगे या पहले कोई और ग्रुप बुलाएगा, क्योंकि हमने जो तैयारी करनी है वो पूरे रामनगर को कवर करने की और पूरे बाजपुर बेल्ट को कवर करने की प्लानिंग करनी है। बस आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने साथ दिया तो अगले 6 महीने के अंदर आप लोग ऐसे नहीं आ रहे होंगे, आप लोग आ रहे होंगे तो ऐसे अचीवर आ रहे होंगे। हाँ जी, मुरादाबाद वालों हाथ खड़ा कर सकते हैं? तैयार है ना? ये सब करने के लिए तैयार है ना? मिलवाने के लिए तैयार है ना? डायरी मेंटेन करने के लिए तैयार है ना? लिस्टिंग करने के लिए तैयार है ना? डाउट तो नहीं करेंगे? ये भी करेगा, डाउट तो नहीं करेंगे? मिलने के लिए तैयार है ना? किट मीटिंग कराने के लिए तैयार है ना गौतम जी से? किट मीटिंग कराने के बाद आप दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जानना चाहते हो? आप ही के एरिया में हम बहुत जल्दी किट मीटिंग के साथ साथ किट मीटिंग से जो हमारी अचीवमेंट निकलेगी, चेक्स बढ़ेंगे, गैदरिंग बढ़ेगी, उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे वो सर ओपन मीटिंग के ऊपर करेंगे। ठीक है? और आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि आपकी ओपन मीटिंग के अंदर, सबसे पहली मीटिंग के अंदर आपको जो टाइम मिलेगा वो मैनेजमेंट के किसी एक बंदे का जरूर मिलेगा।
आपकी अपलाइन कहीं नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट से भी एक बंदे का जरूर मिलेगा, क्योंकि ये वो मैनेजमेंट है जो गैप नहीं रखती है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनियां होती है जहां हमने करोड़ों का बिजनेस किया होता है, पर एमडी और सीएमडी की कभी सूरत भी नहीं देखी होती है। सही है गलत है? हमने एमडी से कभी नहीं मिले होते हैं, सीएमडी से हम कभी नहीं मिले होते हैं। ये पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो एज ए फैमिलियर काम करेगी। क्या आप एक्साइटेड है? एज ए ब्रदर काम करेगी, एज ए सिस्टर काम करेगी। क्या आप तैयार हैं? तो ओपन मीटिंग को कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले के ऊपर 21 डेज चल जाना। 21 डेज एक सिस्टर की डायरी के अंदर लिस्ट, और 21 डेज के अंदर 15 डेज में 1 to 1 सारे फिनिश हो जाने चाहिए। क्या मिलवा सकते हैं? 15 दिन में अगर हम 15 दिन के अंदर 5 लोगों से डेली मिलते हैं तो 15 बंदे कितने? 75। अब 75 लोग प्लान हम लोग करेंगे। एवरेज 10 के हिसाब से भी कितना आता है? 10 लोगों को तो ज्वाइन कराया जा सकता है। 10 की किट मीटिंगें तो की जा सकती हैं, और 10 की किट मीटिंगों के ऊपर 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाया तो 20 लोग होते हैं, और 20 और 10 कितने हुए सर? 30 लोग। और 30 लोग मिलकर के ओपन मीटिंग करेंगे, और 30 लोगों के अगर 2-2 लोग भी आते हैं तो 60 लोग वो बनते हैं, और 30 लोग वो बनते हैं। सर पहली मीटिंग, पहला एरिया, कंपनी नई, मीटिंग नई, लोग नए, कंसेप्ट नया, सिस्टम नया, और पहली बार हम दिखा देंगे रामनगर के अंदर, और पहली बार हम दिखा देंगे मुरादाबाद के अंदर कि एजुकेशन सिस्टम इसे कहते हैं, और 100 लोगों से पिलक जाएंगे सर। हो सकता है या नहीं? हो सकता है क्या? हो सकता है ना? तो टफ तो नहीं है ना? उसके ऊपर ओपन मीटिंग होगी डियर, और ओपन मीटिंग के बाद हमारी रेगुलर वीकली ओपन मीटिंग रहेगी, और वीकली जब ओपन मीटिंग हमारी वहां पर रहेगी तो हमारी गैदरिंग भी बढ़ेगी। और उस ओपन मीटिंग के अंदर हमने एक चीज को बिल्कुल भी क्रैश नहीं करना है, जो सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। जानना चाहते हो क्या? हमने अपनी किट मीटिंग को, एक भी किट मीटिंग को अवॉइड नहीं करना है। क्या कमेंटमेंट करते हैं? एक भी बंदा ज्वाइन होता है हमने सॉरी एक भी बंदा नए एरिया से ज्वाइन करता है, क्योंकि डेढ़ रोज आपको बताना चाहें, आप जो नेटवर्किंग हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो भगोड़ों वाली करने नहीं जा रहे हैं। जिस एरिया के ऊपर एक भी भाई आएगा ना, उसकी इज्जत के लिए खेलना है और उसको जिता के दिखाना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर एक लीडर कामयाब होता है या फेल होता है, वो अकेला फेल नहीं होता। इस इंडस्ट्री के अंदर या तो आना मत, और आ गए हो ना तो जाना मत, परिस्थितियां चाहे जो हो जाए। सही है गलत है? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जब एक लीडर फेल होता है तो वो फेल नहीं होता सिस्टर, उसका पूरा परिवार फेल होता है। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि उसके परिवार में नेक्स्ट टाइम कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप एग्जाम्पल बनते हैं कि उसने भी किया था, वो तो बन गई करोड़पति। सही है गलत है? फिर वो परिवार फेल नहीं होता, वो पूरी रिश्तेदारी फेल होती है, और वो रिश्तेदारी फेल नहीं होती, वो पूरा गांव फेल होता है, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट फेल होता है, और वो डिस्ट्रिक्ट फेल नहीं होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कभी फेल नहीं होता है, वो पूरी स्टेट फेल होती है। और आपको बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल आपने नाकामयाब लोगों का बनना है, नाकामयाब लोगों जैसा बनना है, ये कामयाब लोगों जैसा बनना है। आवाज तो जल्दी से नहीं बोलेगी, आपकी आवाज में बाहर नहीं बोल सकते। हाँ जी, कामयाब। आपको एक 4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बल्ब का निर्माण किसने किया था? एडिसन ने किया था ना। अब चाहे नीली बत्ती बन जाए या पीली बत्ती बन जाए, नाम किसका आएगा? वैसे ही आपको समझाना चाहता हूँ डियर सिस्टर कि यहाँ पर अगर आपने हिमाद्री हब्स के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने स्टार्टिंग की है तो एडिसन बनना है, न कि औरों जैसा बनना है जिन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज उनका कहीं भी नाम नहीं आता है। उधर कुछ भी नहीं है, इधर सब कुछ है। हाँ जी, तो बनना चाहते ना एडिसन? तो एडिसन की तरह 99 ये जितनी बार भी वो फेल हुए, क्योंकि इतनी सारी नॉलेज होगी तो हम भी साइंटिस्ट होते हैं। सही है गलत है? जितनी बार वो फेल हुए उसके बाद भी उन्होंने स्टार्टअप किया, उन्होंने बाउंस बैक किया। क्या हम बाउंस बैक करने के लिए तैयार हैं? उसके ऊपर ओपन मीटिंग चलेगी, और ओपन मीटिंग के अंदर हमने इसको कभी भी लैक नहीं करना है, मतलब किट मीटिंग को। और किट मीटिंग के ऊपर जितनी भी हमारी गैदरिंग आएगी, वहां सीना छोड़ करके कहना है कि भाई मेरे से मिले हो और मेरे से बड़े से मिलना है, तो आ जाना उस डेट पे ओपन मीटिंग में। ठीक है जी? ओपन मीटिंग की गैदरिंग बढ़ेगी, ओपन मीटिंग की गैदरिंग बढ़ेगी, और ओपन मीटिंग के बाद जो हमारी अचीवमेंट्स बढ़ेगी,
उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक सेमिनार क्रिएट करना है और डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये बताना है कि आपने की होगी उन लोगों के साथ जो गधे थे, क्योंकि आप गधे के साथ जुड़ते हैं तो आप गधे कहलाते हैं और आप घोड़े के साथ जुड़ते हैं तो साला घोड़ा कहलाते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारी चीजें हुई, पर सॉरी हम ना तो हमारी कंपनी बेवकूफ़ है ना हमारा सिस्टम में बेवकूफ़ है, हम लोग साला शेर के साथ जुड़े हैं। और एक बात बता दो दोस्त, मुर्गी के बच्चे चूजे होते हैं। हाँ जी, मुर्गी के बच्चे चूजे होते हैं और बाज के बच्चे बाज होते हैं। तो चूजे बनना है या बाज बनना है? बाज बनना है ना। तो बाज बनने के लिए बाज की प्लानिंग पर चल सकते हैं, कंटिन्यू चल सकते हैं, 45 डेज चल सकते हैं, बिना रुके चल सकते हैं, बिना थके चल सकते हैं, बिना अके चल सकते हैं, बिना छके चल सकते हैं। अगर आप चल सकते हैं तो आपका नाम रोशन नहीं होएगा ये सिस्टर, आपके पूरे परिवार के अंदर मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन मेरी छोटी बहन अपनी अल्टो लेके आएगी और ड्राइव करके बराबर में मम्मा बैठी होंगी, पीछे पापा बैठे होंगे और गाना एक ही चल रहा होगा, जरा सा चूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। हाँ जी, मजा तो आएगा ना। प्लानिंग के ऊपर चल जाना डियर, प्लानिंग के ऊपर अगर आप चल गए तो 100% आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। मैनेजमेंट की प्लानिंग बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, बैकग्राउंड आप जानते हैं। आपको ये दिमाग से निकालना बंद कर दीजिए, अब लोगों के दिमाग में ये डालना बंद कर दीजिए हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट वो, हमारा प्रोडक्ट ये, हमारा प्रोडक्ट वो। बस एक ही बात बोलनी है कि मेरे भाई अगर साथ आ गया तो अपा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन साला आपको जिता के ही जीतेंगे। ठीक है, ये पूरी बेसिक के ऊपर, इससे ज़्यादा मैं आपको देना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं बात करने लग जाऊं तो कई सारे घंटे लग सकते हैं और आपके चाय और सम पकौड़े भी थोड़ा ठंडे होते हैं। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं दोस्तों अचीवमेंट्स की तो एक बंदा अचीवमेंट्स कर सकता है, एक बंदा आगे जा सकता है। डियर सिस्टर, हालात के जख्म, जहाँ तक बात आती है फैमिली की, कहते हैं कुछ हमारे घर वाले नहीं मानते, कुछ कहते हैं हमारे रिश्तेदार नहीं मानते, कुछ कहते हैं हमारे दोस्त नहीं मानते। एक चीज़ आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें भी आपके ऊपर तब असर करेंगी जब आप मेरी इस मैन बात को अगर आप चलेंगे। जानना चाहते हो क्या? सबसे पहले जो आपको निगेटिव करते हैं ना, उस सोसाइटी को आपने चेंज करना है। जानना चाहते हो क्यों? अगर आपने टीचर बनना है तो आपने एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपने आर्मी में जाना है तो आपने उस सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है तो आपको एक नाम बता देना चाहता हूँ जो आज के बाद आपको ट्रेनिंग्स मिला करेंगी, जो एजुकेशन मिला करेगी, वो जिसकी ड्यूटी लगाएगा। और उस चीज़ का नाम जानना चाहते हो? एक बार जबरदस्त अप्रोच चाहता हूँ जो हिमाद्री का एजुकेशन सिस्टम है, मिशन मंदिर के लिए। तो इससे ज़्यादा बात करने के लिए आपके पास भी थोड़ा टाइम कम है क्योंकि हम लोगों ने वक्ता नहीं बनना है, हम लोगों ने ग्राउंड उखाड़ना है। हाँ जी, हमने स्टेज नहीं फाड़ना है, हमने लीडर नहीं बनना है, हमने एक एक बहन को लीडर क्रिएट करना है। क्या आप मेरे साथ है? आर यू विद मी? तैयार है? तैयार है? समझ आ चुका है? समझ आ चुका है? अपने पास जितने प्रोडक्ट है सिंगल प्रोडक्ट जरूर रखें। और दूसरी सबसे बड़ी मेन चीज, यूज द प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि दोस्तों एक होता है सच्चा व्यापार, एक होता है झूठा व्यापार। मेरी बहन, अगर आपने झूठ बोल के 10 लाख रुपए कमा भी लिया, क्या आपकी आत्मा कभी स्वीकार करेगी? नहीं करेगी ना। अगर आपने गाड़ी खरीदी भी ली तो क्या आपकी आत्मा उसको एक्सेप्ट करेगी कि मेरी मेहनत की कमाई है या झूठ की कमाई है? सबसे पहले आपने यूजर बनना है, एक एक प्रोडक्ट का आपने यूज करना है। अगर मैं बात करूं तो हमारा बड़ा ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जिसका नाम है आरोग्यम अमृत, और इस प्रोडक्ट को हर इंसान यूज कर सकता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की टाइमली करता है, क्लींजिंग टाइमली करता है। क्योंकि सिस्टर एक होता है वो सफाई होती है जो हम रोजाना करते हैं, और एक सफाई वो होती है जो दीपावली ईद के टाइम पर करते हैं, कोना साफ करते हैं। एक सफाई वो होती है जो रोजाना हम वॉशरूम में जाते हैं, और एक सफाई वो होती है जो हमारी एक एक पार्ट को क्लीन करके लेके। तो फोकस ऑन द यूज द प्रोडक्ट, ओके? क्योंकि फीलिंग का बिजनेस है ब्रदर, फीलिंग का बिजनेस है। अगर फीलिंग नहीं आएगी ना तो सॉरी, अचीवमेंट का ए भी नहीं आएगा। ठीक है, अचीवमेंट का ए भी नहीं आएगा। अब मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, जब इस इंडस्ट्री की आप ही की तरह मैंने स्टार्टिंग की थी, हालात बहुत खराब थे, बहुत ज़्यादा हालात खराब थे, पैसे की प्रॉब्लम थी, बड़ी सिस्टर्स थी, सबसे छोटा मैं था। बट एक ही चीज़ की जिद थी कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। बहुत कुछ किया, और बहुत कुछ करने के पीछे मेरे सीनियर ने मेरे उस गुरु ने मेरे को एक ही बात बताई थी
कि ना सिर्फ बच्चे वो बच्चे नहीं होते जो अपने बाप के दम पे कूदते हैं। हाँ जी, बच्चे वो बच्चे नहीं होते जो अपने बाप के दम पे कूदते हैं। बच्चे तो मेरी बहन नेचर आप जैसे होते हैं जो अपने आप अचीवमेंट करते और बाप उसके ऊपर कूदते हैं। हालात अपने भी खराब थे, हालात आपके भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि हालात के जख्म या तो इंसान को ढेर कर देते हैं, या वहीं से अगर एक बंदा कमिटमेंट ले ले और वहीं से एक जुनून जगा ले और वहीं से सिस्टम को फॉलो कर ले, तो हालात के जख्म या तो बंदे को ढेर करते हैं या वही हालात के जख्म साला अंदर से पंप शेयर करते हैं। ढेर होना है क्या? हाँ जी, ढेर होना है क्या? या बब्बर शेयर होना है? तो फॉलो करने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, 1 to 1 मिलवाने के लिए तैयार है। ब्रदर आपको बता दूं, आपके अचीवर जितने भी अचीवर लीडर्स रहे हैं, एक होता अचीवर, वो आपकी टीम के अंदर भी हो सकता है, लेकिन सॉरी आपने अपने उस्ताद को किसी न किसी एक को समर्पण कर देना। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बताने नहीं आया कि आप हिमाद्री के अंदर बहुत बड़ा कुछ करो, मैं सिर्फ ये करने आया, मैं इसलिए नहीं आया, मैं सिर्फ मिशन मंजिल को कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए, क्या साथ देने के लिए तैयार है? साथ देने के लिए तैयार है? मिशन मंजिल की एक एक चीज को फॉलो करने के लिए तैयार है? तैयार है? कंप्लीटली चलेंगे ना? मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ कामयाब क्यों नहीं हो सकते। हमने 10% लोगों के अंदर जाना है, 90% लोगों के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि एक होता लाइफ और एक होता लाइफ स्टाइल। अगर आपको लाइफ चाहिए तो आप औरों जैसे काम कर सकते हैं जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अगर आपको लाइफ स्टाइल चाहिए तो डिफरेंट चीजें तो करनी पड़ेगी, डिफरेंट लोगों से तो मिलना पड़ेगा, रोज एक नई लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, नई लिस्ट के ऊपर तो काम करना पड़ेगा, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्टिंग तो करनी पड़ेगी, स्ट्रेंजर लोगों से रिलेशन क्रिएट तो करनी पड़ेगी। लेकिन सॉरी, एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे बीच जो बात हुई है मैनेजमेंट और मिशन मंजिल को लेकर के, एक ही चीज हुई है कि हम लोग जो भी काम करेंगे शिद्दत, ईमानदारी, प्यार, नेकदिली और जुनून के साथ करेंगे। क्या तैयार है? जुनून के साथ चलने के लिए तैयार है? नेकदिली से काम करने के लिए तैयार है? ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार है? बहुत सारे लोग आपको लालच देंगे कि मैं आपको 5 आईडी की पेमेंट देता हूं और उनका नजरिया गलत होएगा। सॉरी, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें ऐसी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। अपने अंदर दम होएगा तो साला फाड़ के रख देंगे। सही है गलत है? एक एक बहन से मेरा वादा है, अगर आप लोग सिस्टम को फॉलो करके चल गए, अगर सिस्टम को आप फॉलो करके चल गए, तो मेरा सपना ये मेरा नहीं है कि मैं मर्सिडीज लेके आऊँ, मेरा सपना ये नहीं कि मैं 4 व्हीलर लेके आऊँ। अपा तो दाल रोटी में गुजारा करेंगे, बट साला सपने आपके पूरे होने चाहिए। आग लगी भी है, आग लगी भी है, कुछ करना है। हमने खुद को ना बहुत साबित किया है कासिम भाई, बहुत साबित किया है। पर सॉरी, इस बार हम लोग ना साबित नहीं करेंगे, इस बार हम लोग कुछ गेम चेंज करेंगे, क्योंकि कामयाब लोग कभी भी काम नहीं बदलते हैं, काम करने के तरीके। हम लोग खुद को चेंज अब साबित नहीं करेंगे, क्योंकि अपा तो ठोक चुके हैं सिस्टर। इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था तो हो सकता है आपके पास एक एक्सक्यूज हो कि मेरे पास तो स्कूटी भी है, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। बनाओ ना टारगेट, बनाओ ना टारगेट, बनाओ ना टारगेट। सिर्फ एक लास्ट आपको टॉपिक दे करके भेजना चाहता हूँ जिसके ऊपर आपने काम करना है। एक बार जबरदस्त अप्रोच चाहता हूँ मनोज सर के लिए, जो उन्होंने बड़े ही कम से कम वंडरफुल कंसेप्ट आपको समझाएंगे। बनाओ ना टारगेट, स्कूटी चाहिए, कितने की आती है? 1,25,000, 1,05,000, 1,10,000 तक की आती है, बड़ी निकलवा रखी है, सारे नॉलेज है। ठीक है, बनाओ ना सीधे 20,000 का टारगेट, 20,000 जमा करने। ठीक है, 20,000 जमा करने के बाद अपन ऐसी मेहनत करेंगे जो टाइम टू टाइम EMI जाए, टाइम टू टाइम हमारे स्कूल की फीस जाए, टाइम टू टाइम हमारी फैमिली का सपोर्ट हो। मजा तो तब आएगा जब कमाई आपकी होगी और मम्मा पापा की एनिवर्सरी पे आप सोने की बालियां गिफ्ट कर रहे हैं। मजा तो तब आएगा, मजा तो तब आएगा जब पापा का बर्थडे होएगा और आप बाइक की चाबी दे रहे हो। मजा तो तब आएगा ना, फीलिंग तो तब आएगी, साला कॉन्सेप्ट तो तब आएगी। जिसे कहता था नहीं होएगा, साला पक्का होएगा। होएगा तो मतलब होएगा तो मतलब होएगा तो मतलब होएगा तो मतलब चाचा कहता था नहीं होएगा, हाँ जी, पापा कहते थे नहीं होएगा, पर साला हम भी उन्हीं की औलाद हैं।
जब वो नहीं हार सकते, वो कहते हैं कि हम जीतेंगे, नहीं होएगा तो साला हम भी उनकी औलाद है, हम भी कहते हैं साला पक्का होएगा। हाँ जी, होएगा तो मतलब होएगा तो मतलब। और आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कि 20,000 पाउंड जाएंगे कैसे। आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर स्टार्ट किया, लेवल को ना भूल जाइए। आज से पहले आप लेवल के ऊपर काम कर रहे थे ना सर, ब्रदर का नाम क्या होगा जी? रजत जी। आज तक आपको प्लानिंग दी जा रही थी, आप समझ पा रहे थे, लेवल को समझ रहे थे ना? सॉरी, लेवल हिमाद्री के अंदर अब लेवल नहीं रहा है, वो लेवल आपकी एक पहचान बन चुकी है। और हमने उस पहचान को बनाने के लिए जोर नहीं लगाना है, हमने सारा नाम अपना काम के ऊपर ध्यान देना है। जब काम होएगा तो ऑटोमेटिकली नाम होएगा। हमने एक चीज के ऊपर फोकस करना है जिसका नाम है पेयरिंग। ठीक है जी, हमारी 15 दिन की क्लोजिंग होती है। अगर हमने 3 लोगों को ज्वाइन कराना हो, कितने दिन का काम है? एक बार जबरदस्त क्यों है? क्योंकि डियर ब्रदर, एक मजदूर जब काम पे जाता है तो 7 बजे जाता है और 8 बजे जाते हैं उसको बिस्तर पर वापस जाते जिस बिस्तर को छोड़ के गया होता है 7 बजे जाता है, 8 बजे काम पे लगता है और बैक टू बिस्तर आते आते उसे 8 ही बज जाते हैं। सही है गलत है? और इन 12 घंटे के अंदर वो जब जाता है तो पैसे लेके आता है, और जब वो नहीं जाता तो पैसे लेके नहीं आता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, इस बिजनेस की सबसे बड़ी मेरे को जो खूबसूरती लगी ये लगी कि इस बिजनेस के अंदर एक टाइम ऐसा आता है हम काम करते तो भी पैसा आता है और काम नहीं करते साला तो भी पैसा आता है। अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस की एक औसत होता है। अगर मैं आपसे कहूं दो कितने होते हैं? अगर मैं कहने लगूं जिद करके बैठता हूं आपकी 5 होते हैं, क्या होंगे? अगर मैं आपको 3 होते हैं, क्या मानोगे? इस बिजनेस का एक औसत होता है कि जब हम 10 लोगों से मिलते हैं, क्या एक दिन में 10 विजिट कर सकते हैं? यानी फुल टाइमर की बात कर रहा हूँ, सही है गलत है? 10 लोगों से मिलेंगे, 7 लोग आगे पीछे होंगे, लेकिन 3 लोग आपके पहले दिन साइन अप कर जाएंगे। ठीक है, 3 लोगों को हमने ज्वाइन करवाया, 1 दिन का काम है, ठीक है, लेकिन हमारे पास दिन कितने हैं? 15। अगर एक दिन में 3 लोगों का हम औसत लेकर चलते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में 10 लोगों का औसत भी तो लेकर चल सकते हैं। हाँ जी, हम एक साइड में 5 लोगों का औसत भी तो लेकर चल सकते हैं। अब 5 दिया कितना बनता है? 1500। लोग कहते तेरा क्या है? दिखाना 1500। तेरे पास तेरा आपका दिखाओ कहाँ से आया? हमारा आया ना 1500 आया ना, आप दिखाओ भैया किस कंपनी से आया? 1500 आया। अब इसको मल्टीपल करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 10 लोगों की सपोर्ट करके 10 गुणा 10 कर लेंगे, कितना होएगा? इन 5 लोगों को मल्टीपल करेंगे, कितना होएगा? पेयर कितने बन गए? 5 दिया कितना बनता है? रुपए कितने आएंगे? कितने आएंगे? 15,000 हो गए। जब 15,000 आ सकते हैं, 5,000 फील्ड के ऊपर खर्च हो सकते हैं, तो 10,000 रुपये स्कूटी के लिए सेव भी हो सकते हैं। स्कूटी लेके आ गए, स्कूटी के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पर इवेंट किया, धूम धड़ाका किया। वहाँ से आपको यकीन मानना, टचवुड अगर इस प्लानिंग के ऊपर अगर आप चले गए तो यकीन मानना जो काम आपका 1 साल का रहेगा वो काम आप 6 महीने के अंदर कवर कर चुके हो। और आज के बाद आप लवारिस नहीं। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि इंसान तो होता है लेकिन उसका नाम ना हो ना तो वो गुमनाम होता है। सही है गलत है? तो आपकी जबरदस्त अप्रोच के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ ऑनरेबल जो हमारे CMD सर हैं, मिस्टर नितिन सर को। प्लीज वेलकम सर। स्टैंडिंग पोजीशन एक बार जबरदस्त करते हैं। थैंक यू, आप सीट ले सकते हैं। और अब जो मैंने टॉपिक छेड़ा था कि आज के बाद आप गुमनाम नहीं रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या? yes. बता दो क्या? yes. बता दो क्या? yes. हमारे बीच में पंडित जी आ चुके हैं, ठीक है जी। नामकरण तो पक्का होएगा, पक्का होएगा ना? बट एक सॉरी आपसे एक शिकायत है, जब बच्चे का नामकरण होता है ना वो मीठा बांटा जाता है, आप मीठा लाए नहीं, ठीक है सर? तो सर प्लीज वेलकम ऑन ग्रुप कैप्टन